Hello friends, welcome to my channel Career Psychology. I am Dr. Anju Sinha, a consultant psychologist. आज जो मैं टॉपिक लेने वाली हूँ वह है विनर इन लाइफ. लाइफ इज़ अ ब्लेसिंग, वी ऑल आर प्लेयर हियर. हम सब में एक यूनिक पोटेंशियलिटी है. हम सब लाइफ में विनर होना चाहते हैं, लेकिन हम में से कितने लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं? हमें अपने ऊपर भरोसा रखना होगा, क्योंकि इच्छा तो होता है किंतु इरादे मजबूत नहीं होने पे हम कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं. यदि आपको जीतने की आदत बनानी है तो इससे पहले आपको काम को पूरा करने के लिए ठान लेने की आदत बनानी होगी. असफलता सफलता है यदि हम उससे सीख लें तो. जो विनर होता है वह अलग काम नहीं करता, बल्कि उसी काम को अलग तरीके से आसान स्टेप्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके करता है. इससे उसकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है. और जो हारने वाला होता है वो ये कभी नहीं करता. विनर हमेशा सुबह उठने की कोशिश करता है, मेहनत करता है. हारने वाला ये कभी नहीं करता है. एक बार आप अपनी किस्मत से तो जीत सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं. बार बार आपकी काबिलियत ही आपको विजेता बनाएगी. जो भी करना हो उसमें पूरी तरह से जुट जाइए और उसे हासिल करके ही छोड़िए. आगे बढ़ने और जीत हासिल करने के लिए आपकी जिद ज़रूरी है. लोग आपके काम और व्यवहार को देखते हैं और उसी से आपकी पहचान बनती है. आपको खुद को महत्व देना होगा. अपने बारे में हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच रखकर. अगर आप पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं तो आपके साथ आने वाली हर घटना भी पॉजिटिव होगी, तो रिजल्ट तो पॉजिटिव होना ही है. हु इज़ द विनर? विजेता कौन होता है? विजेता वह होता है जो हार कर भी हार नहीं मानता, जो बार बार गिरने के बाद भी उठ खड़ा होता है, जिसे अपने ऊपर विश्वास होता है, जो निडर होता है और जिसे खुद पर भरोसा होता है. विनर को खुद से ही बेहतर बनाने की कोशिश करता है. विनर वो होता है जो हर दिन नया सीखने के लिए प्रयासरत रहता है और इसके साथ ही साथ उसमें जीतने का जुनून होता है. इतना ही नहीं, वो भूखे शेर की तरह जीत का शिकार करना चाहता है. विनर में ये सारी गुण होते हैं. विनर बनने के लिए आपको अपना कप खाली करना होगा. आइए मैं इस बात का मतलब एक स्टोरी के थ्रू समझाती हूँ. एक गुरुजी के पास एक पेरेंट अपने एक बच्चे को लेके गए और उन्होंने गुरुजी से प्रार्थना की कि महोदय, आप मेरे बेटे को तीरंदाजी में पारंगत कर दीजिए. हालांकि वो बहुत कुछ पहले से जानता है. गुरुजी ने कहा ठीक है. उन पेरेंट ने कहा कि महोदय, आप फीस और टाइम बता दीजिए कितना लगेगा. उन्होंने कहा 1 साल का समय लगेगा और 2 लाख रुपए फीस लगेगी. उन्होंने कहा ठीक है. ठीक उसी समय एक और पेरेंट अपने एक बेटे को लेके आए और उन्होंने कहा कि गुरुजी, मेरे बेटे को भी आप तीरंदाजी में प्लीज़ पारंगत कर दीजिए, लेकिन ये कुछ जानता नहीं है. कृपया आप इसकी फ़ीस और इसमें कितना समय लगेगा ये मुझे बता दीजिए. गुरुजी ने कहा ठीक है, 6 महीने का टाइम लगेगा और 1 लाख रुपए लगेंगे. पहले वाले पेरेंट बिल्कुल चौंक गए. उन्होंने कहा ये क्या बात हुई? आप इस तरह का मतभेद कर रहे हैं? अभी तो आपने मेरे बेटे को बताया कि 2 लाख रुपए फीस और साल भर का टाइम लगेगा, जबकि उसको पहले से बहुत कुछ आता है. गुरुजी ने कहा हाँ, उसे सब कुछ हटाना पड़ेगा उसके दिमाग से, तभी मैं उसमें अपनी नए ज्ञान को, नए चीज़ों को डाल पाऊँगा. यही इस कहानी का मतलब है, अपना कप खाली करने का तात्पर्य है. दोस्तों, मैं समझ रही हूँ कि आपको ये स्टोरी के थ्रू मेरी बातें आपको आसानी से समझ में आ रही होंगी, क्योंकि इच्छा नहीं होने पर हम विजयी नहीं हो पाते हैं और जीतता वही है जिसको हार से डर नहीं लगता है. आपकी मेहनत हमेशा आपको विजेता बनाएगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि परिणाम आपकी सोच के अनुरूप ही हों, वह तो सिर्फ आपकी मेहनत पे डिपेंड करते हैं. जैसा आप मेहनत करेंगे वैसा आप प्राप्त करेंगे. आपके सोचने के अनुरूप कुछ भी नहीं होता है. कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो कि हमें विजेता लाइफ में बना सकते हैं. पहली जो स्टेप है वो डोंट रश, हैव पेशेंस.
धैर्य रखिए, जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें धैर्य से रखिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। एप्रिशिएशन दूसरी चीज़ है, अपने आप को प्रोत्साहित कीजिए, अपने हर काम को, छोटे या बड़े जो भी काम आप कर रहे हो उसको रिस्पेक्ट दीजिए। तीसरी चीज़ है, सेक्रीफाइस कीजिए अपनी नींद का, अपने आराम का और अपने जो भी आप मेहनत कर रहे हैं उन सब का। थर्ड चीज़ है, चैलेंज योरसेल्फ, अपने आप को चैलेंज कीजिए कि मैं ये काम कर लूँगा। अपनी हैबिट, अपने एटीट्यूड, अपने वे ऑफ थिंकिंग को आप आगे बढ़ाइए। नेक्स्ट, फियरलेस, निडर रहिए कि आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अगर आप मेहनत सही डायरेक्शन में कर रहे हैं तो कोई आपको सफल होने से नहीं रोक सकता है। स्प्रेड लव, प्यार को फैलाइए। स्टे ट्रू टू योर वैल्यूज़, प्रिंसिपल एंड मॉरल्स, अपने नियमों, अपने सिद्धांतों की राह पे आप अटल रहिए। अवॉइड कंपेयरिंग योर सेल्फ, आप फर्स्ट और लास्ट हैं, अपने आप का कंपैरिजन कभी दूसरों से मत करिए क्योंकि आप यूनिक हैं। फॉरगिवनेस, क्षमा करना सीखिए क्योंकि जब आप क्षमा करते हैं तो आपके अंदर एक अलग तरह का ऑरा डेवलप होता है। ये तो बात रही। अब इन सारी बातों को मैं आपको एक समरी के थ्रू, एक स्टोरी के थ्रू सुनाना चाहती हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्पेन में एक 10 साल के बच्चे ने दुनिया का बेस्ट फुटबॉलर होने का सपना देखा। उसने अपने इस सपने को अपने पेरेंट्स से शेयर किया। उसके पेरेंट्स बहुत ही खुश हुए और उसी दिन से उसने अपना अभ्यास स्टार्ट कर दिया। एक दिन ऐसा आया कि वो उस फुटबॉलर को, वो अपने सपने को पूरा करने का टाइम आ गया और उसका बेस्ट प्रेजेंटेशन का दिन था। इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए वो अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी से वापस आ रहा था घर से। उसी समय उसका एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में उसकी इतनी बुरी हालत हो गई कि उसका कमर से नीचे का पोर्शन पैरालिसिस अटैक से बुरी तरह प्रभावित हो गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने कहा कि ये कभी चल नहीं सकता, फुटबॉल तो खेलने की बात दूर की है। उसके पेरेंट्स बहुत मायूस हो गए, उसको भी बहुत दुख हुआ। लेकिन 18 महीने तक हॉस्पिटल में रहने के बाद उसने अपने अंदर एक अलग स्किल डेवलप कर लिया। उसने पोयम और गाने लिखने की हैबिट डेवलप कर ली और इस कला में उसने अपने आप को इतना माहिर कर लिया, इतना परफेक्ट कर लिया कि उसने अपने फुटबॉलर बनने वाले सपने को तो साकार नहीं कर सकता था, लेकिन अपने पर भरोसा था, अपने गुण, अपने टैलेंट को उसने इतना निखार लिया कि जब वो वापस घर आया तो 5 साल तक घर में रहने के बाद भी वो अपने इस टैलेंट को छोड़ा नहीं और उसने 22 दिसंबर 1969 को पहला सॉन्ग गाया, ज़िंदगी चलती रहती है। और ये बेस्ट फुटबॉलर जो था, सॉन्ग राइटर, फुटबॉलर और सिंगर भी था, जो कि ओलियो डगलासियस नाम से प्रसिद्ध था और उनकी 30 करोड़ से भी ज़्यादा एल्बम पब्लिश हो चुकी है। यदि आपको कभी हार न मानने की आदत है तो आपकी जीत निश्चित है और 100% है, क्योंकि जितनी भी परेशानियां रास्ते में आएगी, अगर आपका दृढ़ निश्चय रहा तो आप उन सबको पीछे छोड़ जाएंगे। क्योंकि जीवन में आशा को कभी भी मत छोड़िए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कल आने वाला क्या लेके आपके लिए आने वाला है। विनर कहता है कि हमें कुछ करना है, जबकि लूज़र कहता है कुछ होना चाहिए। विनर और लूज़र में यही बेसिक डिफरेंस है। क्विटर नेवर विंस एंड विनर नेवर क्विट्स। इस समय मैं ये कहना चाहूँगी डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद जी की ये पंक्तियाँ कि सपने वो नहीं होते जो हम बंद आँखों से देखते हैं, सोने के बाद देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें कभी सोने नहीं देते हैं। इसलिए आप करेक्ट प्रैक्टिस कीजिए। करेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो गाइस, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। हाँ, और मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कीजिए। तब तक के लिए अपना, अपने फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।